प्रदेश की जनता क्यों इन लोगों को गुंडा पार्टी मानती है। ये लोग जो आरोपी होता है, जो क्रिमिनल होता है, उसके साथ खड़े होते, चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, चाहे हमने मंगेश यादव का देखा हो। लेकिन 17 पुलिसकर्मी मुठभेड़ में शहीद हुए और 1500 से ज्यादा घायल हुए। किस लिए? कि उत्तर प्रदेश बन रहा है जनता के लिए। लेकिन ये लोग उन पुलिसकर्मियों के साथ खड़े नहीं हो पाए। अलकायदा के आतंकी पकड़े गए तो अखिलेश यादव ने कहा ठीक है, अब मुझे ठीक है गौरव, देखिए अभी मेरे दो मेहमान अभी तक आए नहीं हैं, कुलदीप कुमार और मलूक नागर। ओके, देखिए 20 सेकंड मैं 20 सेकंड में खत्म कर दूंगा। एक तो जहां तक उत्तर प्रदेश के पुलिस का सवाल है, तो सभी लोग पुलिस का सम्मान करते हैं, एक। और उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधियों का आज भी अगर सरकार सूची जारी कर दे तो उसमें कम से कम 18 अपराधी होंगे जिनको माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकारी गनर दे करके उनको अपना संरक्षण दे रहे हैं। अरे भाई, लूट हुई है, लूट का सोना कहां है? बीजेपी के घर में है। मुख्य आरोपी कहां है? उसको इसलिए छोड़ दिया गया कि वो योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी का है। अरे आप जातिवाद कर रहे हैं, दूसरे को जातिवादी कहते हैं। तो पूरी तैयारी के साथ आया करिए। ये नेशनल चैनल है, पूरा देश सुन रहा है। केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके रटे रटाए उससे रास्ता नहीं है। आप जब सवाल करते हो तो सवाल का जवाब आप तैयार करके आया करिए। ओके, आजम खान की भैंसें ढूंढती थी उत्तर प्रदेश की पुलिस। चलिए भैंस से बाहर आ जाते हैं। जी, बड़ी खबर आ रही है। ये सोच से बाहर नहीं आ सकते तो क्या बाहर? एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष ने बहुत बड़ा बयान दिया है। हमारा सब्र खत्म हो गया है। हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बोला है दूसरी लिस्ट आज ही हम जारी करेंगे, यानी आज रात तक लिस्ट जारी हो जाएगी। लिस्ट जारी करने में हमने पूरा संयम रखा, यानी राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल लीड कर रहे थे पूरी बातचीत को, लेकिन वो बातचीत खटाई में पड़ती हुई दिख रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल आपस में बात कर रहे थे और क्योंकि दो टॉप शीर्ष नेता बात कर रहे थे तो उम्मीद थी कि संभावनाएं थी कि गठबंधन होगा, लेकिन यह गठबंधन नहीं हो पाया है। तो अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा सब्र अब टूट चुका है। यह बड़ा बयान है, सुशील गुप्ता ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। कुलदीप मेरे साथ है, कुलदीप कुमार। एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस और आप आपने सामने लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ऐसा माना जाए? देखिए अमीश भाई, हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से बाहर निकालने का है, क्योंकि हरियाणा के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का, हरियाणा को बर्बाद करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के लोग छुटकारा चाहते हैं और हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर हराना है। और उसके लिए हमारा संगठन वहाँ मजबूत है, आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ मेहनत कर रहे हैं और उसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। सबका मकसद एक ही कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में तानाशाही कर रही है, जिस गुंडागर्दी कर रही है, जिस दम पे वो जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा की बेटियों को घसीटने का काम किया, महिला पहलवानों को घसीटने का काम किया, हम सबका मकसद भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से बाहर करना है। कांग्रेस आपकी कोई हैसियत नहीं समझती हरियाणा के अंदर? भूपिंदर उन्होंने तो पहले ही बोला था कि हमें आम आदमी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, उनका कोई वोट नहीं है वहां पर। नहीं अमीश भाई, ऐसा नहीं है। आप जो चाहते हो वो शायद नहीं हो पाएगा, जिस पिच पे आप ले जाना चाहते हो मुझे। यहाँ हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, हमारा संगठन जमीन पे मजबूत है। नहीं, आपके कार्यकर्ता मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन ये हुड्डा साहब को नहीं दिख रहा ना। नहीं, देखिए मेहनत हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए करता है और संगठन को पता होता है कौन कार्यकर्ता कहाँ मेहनत कर रहा है। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के संगठन को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस बारे में भली बात पता है कि हम लोगों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कितनी मजबूती से वहां काम किया। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मलूक नागर का रुख करता हूं। मलूक नागर, एक तरफ राहुल गांधी विदेश में क्या बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के साथ संपर्क यानी जो अलायंस है वो नहीं हो पाएगा, इसके मायने क्या है? देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। जहाँ तक हरियाणा के बारे में हम बात करें, जो सुनने में आ रहा है, जो बयानों से लगता है राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी तो समझौता करना चाहती थी। हुड्डा साहब अड़े हुए हैं,
तो क्या ये समझें कि कांग्रेस में बगावत हो गई है और कांग्रेस में सेकंड जो लीडरशिप है उसकी चल रही है? एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हमारे सपा के साथी बैठे हैं, सपा के कंधे पर कांग्रेस चढ़ करके 7 सीटें जीती। उससे कुछ ही दिन पहले अखिलेश पखलेश हटाओ इन्हें, अखिलेश जी की बेइज्जती की। और क्या आज हरियाणा में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस कुछ सीटें देना चाहती हैं? वहाँ मजबूत स्थिति में है आप पार्टी, तो क्या आप पार्टी के साथ कांग्रेस करना चाहती हैं? दूसरी तरफ अरे मलूक नागर जी, आप एनडीए की तरफ है कि आप आपकी तरफ आ गए हैं? आपको इंडिया अलायंस में बड़ी दिलचस्पी हो गई है। बात है वही है। नहीं, मैं अगर मैं कहूं अमीश तुम एनडीए की तरफ हो या यूपीए की तरफ हो तो तुम कहां डिसाइड करोगे? सही बात तो तुम भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, इसमें क्या बात है? दूसरी तरफ अगर देश की बात हो रही हो विदेश की धरती पे और उससे देश को कुछ नुकसान हो रहा हो तो क्या तुमको वो बात करनी चाहिए, या अपनी पार्टी को निजी फायदे के लिए दूसरे को बदनाम करने के लिए अपने देश को भी कमजोर करो? ये गैर जिम्मेदारी की बात क्या करनी चाहिए? तो देश की जनता देख रही है टेलीविजन, वो डिसाइड करें। जहां तक सैम पित्रोदा की बात है, वो कह रहे हैं कि उनको आजकल गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं राहुल गांधी जी, और बहुत बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। ये सब्जेक्टिव है, पूरा देश देख रहा है कि ये बात सच भी हो सकती है, डिबेटेबल भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, पप्पू नहीं, वो बहुत बड़े और गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं। तो क्या ये ओवरसीज कांग्रेस पार्टी के मुखिया का एडमिट फैक्ट है कि राहुल गांधी जी को क्या ये भी पहले पप्पू मानते थे जो आज कह रहे हैं पप्पू नहीं है और वो बड़े मुद्दे उठा रहे हैं? दूसरी तरफ क्या ये भी ओवरसीज कांग्रेस पार्टी? विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं मलूक नागर को। विवेक नागर, विवेक मलूक नागर की बात का जवाब देखिए। एक सवाल उठाया मलूक नागर ने, क्या सैम पित्रोदा राहुल गांधी को पहले इतना सीरियस नहीं मानते थे, अब वो सीरियस मान रहे हैं? ये एक एडमिशन भी है। नहीं, सैम पित्रोदा ने, लेफ्ट ने, इंडिया अलायंस के घटक दलों ने तो हमेशा राहुल जी की इज्जत भी करी है और गंभीर माना है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह का कैंपेन पिछले 10 साल में चलाया, बिलो द बेल्ट हिट किया, यह बहुत ही निंदनीय है। व्हाटएवर इट इज, भारत तो पहले नहीं मानते थे क्या? पहले वो मानते थे क्या? करनी चाहिए। ओके, मलूक नागर का सवाल है जो सभी मानते थे सर। ये क्या हाँ। ये मलूक नागर का सवाल है। मलूक नागर ये क्यों पूछा आपने? ऑनरेबल प्राइम पहले क्यों आपको लगता है वो मानते थे ऐसा? मलूक नागर क्यों लगता है? नहीं, मलूक नागर जी से पूछिए, क्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को फेंकू कहने में इनको अच्छा लगेगा? कोई बोले तो मुझे तो नहीं लगेगा। मेरा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मुझे तो नहीं लगेगा। लेट्स नॉट, मैं तो नहीं चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर। विवेक नॉट डन। मेरे चैनल पे नहीं, आप किसी और चैनल पे ये बात करिए। और आप सीजन्ड आदमी है, ये बात सही नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर के लिए कहना बिल्कुल सही नहीं है, आपत्तिजनक है, गलत है। नहीं, इसको मुझे नहीं लगता कोई विरोधी भी एंडोर्स करेगा। और आप सीजन्ड आदमी है विवेक, आप पुराने नेता हैं। मैं भी नहीं एंडोर्स कर रहा, पुराने थिंकर हैं, तो आप भी इस बात को नहीं बोलेंगे। एब्सोल्युटली, मैं खुद नहीं। पर ये बीजेपी के किसी व्यक्ति ने नहीं बोला ना। अगर बीजेपी का व्यक्ति बोलता तो मैं उससे सवाल पूछता। ये खुद कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। सर, आपके सामने बीजेपी का प्रवक्ता बैठ के कलंक बोल रहा है। चलिए मुझे उत्तर देने दीजिए। आपत्तिजनक बयान दिया है, उत्तर तो बनता है ना। मैं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करता हूं, मेरा प्रधानमंत्री। एक सेकंड, मलूक नागर 30 सेकंड, मलूक नागर देखिए देवगन साहब, सबसे बाद में बुलवाया और सबसे कम बुलवाते हो आप मुझे। मैं कह रहा हूं कि अगर वो खुद कह रहे हैं कि पप्पू कहते थे और आज वो बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, इसका मतलब गंभीर, इसका मतलब राहुल गांधी जी पहले ना गंभीर मुद्दे उठाते थे ना बड़े मुद्दे उठाते थे, और आज अगर वो पप्पू नहीं है तो क्या ये एडमिट फैक्ट है? पहले उनको पप्पू मान रहे हैं। जहां तक विवेक जी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन, हम एक हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, अरे तुम तो इज्जत जब करोगे, तुम तो उनके खिलाफ केरल में चुनाव लड़ रहे हो। उनकी इज्जत और उनकी बात तो आज कांग्रेस में ही नहीं मिल रही है। वो समझौता आप पार्टी से करना चाहते हैं और हुडा साहब अड़े हुए हैं। नागर जी, बेहतर होगा। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।